नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी पैम्पलेट पे। इस वक्त हम बिहार चुनाव यात्रा में कटिहार पहुंच चुके हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है तो सोचा क्यों ना मंदिर से ही कटिहार की शुरुआत की जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बबलू कुमार साहू हुआ। बबलू जी, किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हैं? बीजेपी की। क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट। कोरोना काल में बहुत सपोर्ट किया। ये कांग्रेस का सरकार रहता तो बिहार से कितने लहास निकल जाते। ये सरकार कांग्रेस कुछ नहीं करता। 75 साल में क्या किया? हाँ, कह रहे देश बनाया। कुछ नहीं बनाया। जुमले की सरकार था वो। ये बहुत बढ़िया सरकार है। हाँ। क्या किया है इस सरकार ने जो बहुत बढ़िया नजर आ रही है आपको? आप विकलांग का ले लीजिए, विधवा का ले लीजिए। ठीक है। वो वार्ड कमिश्नर के पास जाता था, वार्ड कमिश्नर बोलने जाता था, उसमें से 200 रुपया लेता था और ये डायरेक्ट खाता में जा रहा है। 2200 का 2200, 1100 का 1100 भी मिल रहा है, 400 का 400 मिल रहा है। 400 में 200 रुपया मिलता था। पैसा मेरा खाइएगा आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सब बंद कर दिया तो वो तो बोलेगा ही ना कि चोर का सरकार है, चोरी करता है। क्या कह रहे हैं? बीच का कहानी खत्म। ये जो बात कह रहे हैं ये है डीबीटी। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से गांव देहात में कितनी सहूलियतें पहुंची है इसके बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच एक प्रसंग याद आ गया हमें कि जब डिजिटल पेमेंट्स की बात हुई थी तो कहा गया था कि भारत में कहाँ चाय वाला, कहाँ सब्जी वाला डिजिटल पेमेंट यूज़ करेगा, और आज भारत जो है वो यूपीआई के मामले में टॉप पे है। बहरहाल चाचा, ये तो एक बात हुई। और हम लोग ये भी नहीं सोचे थे कि हमारे बगल से 4 लाइन निकलेगा और मेरा बच्चा वो भी देख लिया और हम भी देख लिए कि बगल से 4 लाइन निकल रहा है। सब जगह कांटेक्ट कर रहा है। बंगाल से जोड़ दिया, झारखंड से जोड़ दिया। हाँ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपने कोरोना का जिक्र किया था। कोरोना के बारे में कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग कहते रहे कि कोरोना में भाजपा ने, नीतीश कुमार ने बिहारियों को जहां थे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। कहीं नहीं छोड़ दिया। कोरोना में तो मोदी जी जो है डट करके खड़ा रहे हैं। वो जैसे जैसे बताते गए, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, ये करो, पब्लिक वो किया। और कोरोना बिहार में कितना मरा? कुछ नहीं मरा। बिहार में बहुत अच्छा से सब पार हो गया। कहीं हम लोग को लेकिन परंतु नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। आपके गांव देहात में, आपके जीवन में मोदी के आने से क्या परिवर्तन हुआ है? क्या किया है मोदी ने? बहुत परिवर्तन हुआ है। हम लोग सोचे नहीं थे जैसे? जितना कि वो कर दिया। जितना वो अगला कर दिया। क्या किया? 2-4 चीज बताइए हमको। हाँ, चैन की नींद ले रहे हैं हम लोग। चैन की नींद ले रहे हैं हम लोग। सेना आज देखिए कितना उन्नति में है। पहले सेना, अभी पाकिस्तान से जब हुआ, ये कांग्रेस की सरकार रहती उसको फायरिंग करने नहीं देता, उसको रोकवा देता। अच्छा। हाँ, बाकी ये तो छूट दे दिया, अच्छा। घुस करके मारो। अच्छा। ये कांग्रेस सरकार घुस कर मारने वाला नहीं था। वो पीछे हटने वाला था। ये घुस करके मारा है। ये घुस करके मारा है। तब अच्छा, इधर आइए महाराज, इधर आइए। अरे बोल, इधर हम अब बार-बार कैमरा मूव करवाएंगे ना। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के सरकार में हमारी फोर्स जो है ना, सीज फायर जब उधर पाकिस्तान से होती थी तो इधर से गोली चलाने के लिए परमिशन मांगते थे मगर नहीं मिलती थी। आज तो मोदी जी के राज में ये है कि पाकिस्तान से 2 चले थे, इधर से इंडिया से 20 चलाइए। ये तो है। कम से कम हमारे भारतीय सेना तो गर्व से सीना चौड़ा करके है ना, और उसके वजह से हम लोग आज चैन का नींद सो रहे हैं। चैन की नींद सो रहे हैं। जो आपने कहा वोट चोरी का विषय, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने जो बिहार में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो खानदान में अपने देखते आए हैं उसी को उन्होंने दोहराया। अच्छा। भारत का सबसे पहला अगर कोई वोट चोर रहा है तो वो रहे हैं नेहरू जी। अच्छा। नेहरू जी रहे हैं। सरदार पटेल को उस समय की कांग्रेस सरकार जो बैठी थी कमेटी, कोर कमेटी, उस समय कितने आदमियों ने सरदार पटेल को वोट दिया, कितने लोगों ने नेहरू जी को वोट दिया, ये आप लोगों को भी जानकारी का विषय होगा। लेकिन फिर भी नेहरू जी जाके प्रधानमंत्री बने। तो नेहरू जी कांग्रेस में उस टाइम में सबसे ज्यादा इंडियन अंग्रेज थे। सरदार पटेल को उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट की कमेटी थी अलग अलग प्रांतों की, कितने कमेटियों ने वोट दिया, और नेहरू को कितने कमेटियों ने वोट दिया। उसके बावजूद अगर वो बन के आ रहे सबसे कम वोट वाले, 2 वोट वाले लोग, तो वोट चोर तो उसको ना कहेंगे कि बहुमत को दबाया गया। सब दिन वही हुआ है। और आपने बिहार के डेवलपमेंट पे कहा, कांग्रेस के समय में एम्स की संख्या क्या थी? 6 पूरे भारत में। बिहार में सबसे पहला एम्स किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि पटना में खुला। दूसरा एम्स किसने दिया बिहार को? जो कि दरभंगा में हो रहा है, मोदी जी ने दिया। तो हमें एम्स चाहिए। यहाँ लालू जी हो या फिर वो लोग हो, इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाते हैं। बिहार का क्या मजदूर सिंगापुर जा पाएगा इलाज कराने? हमें तो इलाज कराने के लिए यहाँ सुविधा चाहिए। आज अब प्रत्येक
जिलों में जाके देख लीजिए, सदर अस्पताल जिस अनुसार डेवलप होना चाहिए उस अनुसार डेवलप हो रहा है, काम हो रही है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। जैसे कि रोड की स्थिति जो आपने कही, 2005 के पहले बिहार के रोड का स्थिति आप डेटा चेक कर लीजिए गूगल पे, और 2005 के बाद की स्थिति आप चेक कर लीजिए डेटा, आपको समझ में आ जाएगा डेवलपमेंट का क्या रेशियो रहा है। एक पिछड़ा हुआ बिहार अदर राज्यों के मामले में कहीं टक्कर देने आ रहा है तो मायने तो रखता है। आप इसे डेवलपमेंट मान रहे हैं? बिल्कुल ये डेवलपमेंट है, नहीं तो आज नीतीश कुमार के रीजन में इतने गांव में सड़क का जाल बिछ गया, इतने 4 लेन 6 लेन बन गए जो कभी किसी ने देखा नहीं था। प्रशांत किशोर हाँ, लाइन जो है सो इतना डेवलप हो गया, लालटेन में जाने का कोई तुक नहीं है, उसको फोड़ देना है, लाइन 24 घंटा रहता है। हाँ, लालू जी नाराज हो जाएंगे। तो क्या हो गया, जनता जनार्दन है। हाँ, ऐसे चारा घोटाला करके नाराज कर, चारा घोटाला करके ऐसे नाराज कर दिए। वर्दी घोटाला, कतरा घोटाला। हाँ, तब इतना कतरा घोटाला क्या था महाराज, हमको बताइए, बहुत नाम सुने। रोड का अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, जब गऊ का चारा खा गए, वर्दी घोटाला कर दिया। लालू जी आ राजेंद्र स्टेडियम में, एक चीज बता देते हैं, आज उनकी कुर्सी चली गई, वो कहीं का नहीं है नेता। आईएएस अफसर का यहाँ से आप वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी आईएएस अफसर ही रहेगा। उसको लालू जी क्या कहते हैं, ऐसे क्या टांग ले, अरे हट हट, ये कोई बोलने का वर्षन हुआ? पढ़े लिखे हैं ना आप भी, तब बैठे हैं ना, मुख्यमंत्री बने हैं ना, ऐसे बोलिएगा आईएएस अफसर को, हट हट, ऐसे कहीं गाय चरवाहा है? हाँ, गाय चरवाहा खुलवा दिए, वही सोचा कि इसको भी हट 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 हट। आईएएस अफसर है जी, उसको सम्मान आप भी दीजिए, पब्लिक भी सम्मान देगा। आप जब हट हट कीजिएगा आईएएस अफसर को तो पब्लिक उसको क्या गुदानेगा? ये दौर था, मतलब ये दौर था। नौवीं फेल को क्या मालूम है, वो अभी वहाँ यदि पटना में कौन गाड़ी है मरा हुआ है, मरीन ड्राइव। हाँ, वहाँ डांस करता है। अच्छा, वहाँ डांस कर रहा है भाई, उसका फेवर से वो हट गया भाई, उसके फेवर में लड़ रहा है, तो क्या उसका आदि है कोई? तेजस्वी जी को लालू जी अपना उत्तराधिकारी बना दिए हैं। उसको किसको? बड़का को, तेज प्रताप को, तेज प्रताप। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ, नीतीश जी का कौन बेटा है इस लाइन में है? अभी तो नहीं है। नहीं है। मोदी जी का कोई है? नहीं है। नहीं ना है। हाँ, इसका कितना है? बेटी सब सांसद, कोई विधायक, बेटा, दोनों के दोनों परिवार को बना दिए। किसी एक को भी बना दे अध्यक्ष बना दे किसी और अन पब्लिक को, ये तो नहीं किए, सब अपने घर में रखे। अरे तो अब तो साइड हो रहा है ना, तेज प्रताप भी साइड हो गए, रोहिणी भी साइड हो गई। हाँ, अब तो रोहिणी भी साइड हो गई, तेज प्रताप भी साइड हो गए। अब वो संजय यादव के लेकर के साइड हो रहा है ना। क्या है संजय यादव की वो कहानी? कहाँ का है? वो हरियाणा का है। हाँ। संजय वही मेन मोर्चा है सबका, सब तब न सब हट रहा है। भाई, बड़का भाई हट गया, हाँ। बहन हट गया। हाँ। क्यों हट गया भाई? आप बताइए क्यों हट हाँ? गए? आप वो बताइए। कहाँ से आ गया संजय यादव? हरियाणा से आए हैं तो भाई। चाणक्य हैं आरजेडी के। वो बिहार में उसका कौन काम, कौन सीन है उसका? वो हरियाणा में जाए, वहाँ नायक सिंह सैनी है मुख्यमंत्री वहाँ का, वहाँ उनको बताएंगे। यहाँ क्या जरूरी है भाई? हरियाणा राजद जो है अपने लिए बड़ा नेता लाई है, इसीलिए लाए हैं कि हरियाणा में उनका बेटा का शादी हुआ है। अच्छा। वहीं से खोज करके ले आए होंगे, चलिए आप मेरा सपोर्ट रख कीजिएगा वहाँ बिहार में। हाँ, शादी तो वहीं ना हुआ है तेजस्वी यादव को। बस और क्या बोलेंगे भैया? किसको मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं? नीतीश कुमार, हमेशा नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ भैया आपका? अभय कुमार। अभय जी, थोड़ा बताइए हमको कि क्या चल रहा है अपने कटिहार में, मिथिलांचल में, बिहार में, किस तरफ का माहौल है? एनडीए की सरकार बनेगी एनडीए की सरकार बनेगी। जी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है लालू यादव जी के राज में शिक्षा पे क्या काम किए वो, और सभी विषयों पे क्या काम किए, अपने जाति के लिए क्या काम किए। और मोदी जी की सरकार भी हमने देखी है जो हिंदुत्व के लिए काम करी। जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा हम उन्हीं की सरकार बनाएंगे। हिंदुत्व तो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बिहार राज्य कैसे डेवलप होगा, जी। यहाँ किस तरीके से अच्छा व्यापार आएगा, ये भी तो एक फैक्टर होगा ना। जब अस्थिरता की सरकार आएगी तो उस पर भी काम होगा। अभी तो अस्थिर सरकार हो ही नहीं पा रही है, कभी इस पलड़े में जा रही है, कभी उस पलड़े में जा रही है, उनको वर्क करने का मौका ही नहीं मिला। तो बीजेपी अकेला चुनाव लड़ ले महाराज। बीजेपी जब दोनों आदमी काम करने के लिए इच्छुक हैं, दोनों सम्मिलित होकर के काम लड़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं लड़े? क्या नाम दोस्त? निर्भय सिंह। निर्भय जी, क्या माहौल चुनाव का? युवा लोग हैं आप लोग बताइए। चुनाव तो सर रुख तो पूरा इंडिया की तरफ है। एनडीए की तरफ। क्यों, आप क्यों एनडीए की तरफ?
रुख मानते हैं? काम करती है सरकार, नीतीश कुमार अच्छे काम कर रही है, वैकेंसी वगैरह निकाल रही है अच्छा से, अच्छा। करंट में अभी दे ही रही है वैकेंसी वगैरह। राहुल गांधी? राहुल गांधी सर पूरा एकदम चोर की सरकार है, क्या? चोर की सरकार है, चोर। अरे भ्रष्टाचारी है। वो तो खुद आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो फेक बात है, वो फेक बात है। पूरी फेक। जैसे किशनगंज में घुसपैठी वगैरह घुसा हुआ है, ये रियलिटी है। जैसे 100 अगर वोटर्स है, उस पर आधार कार्ड निकल रहा है 125, मतलब 25% ज़्यादा इधर उधर। जिधर आपका जैसे बांग्लादेशी वगैरह जो साइड एरिया है बांग्लादेशी का साइड वाला, वो ज़्यादा है।